कल हमसे पूछा जाता है कि मीर जाफर की तुम औलाद हो, हम मीर जाफर की औलाद नहीं है। मीर जाफर तो गद्दार था, यकीनन गद्दार था, तो मैं गद्दार कहूँगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो मुसलमान है तो हम उनको कहेंगे कि नहीं मुसलमान है। उसने गद्दारी की थी देश के लिए तो मैं उनको गद्दार कहता हूँ और कहता रहूँगा। मीर सादिक ने गद्दारी की थी इस मुल्क के लिए तो हम उसको गद्दार कहते थे, कहते हैं और कहते रहेंगे। लेकिन तुम भी अपने अंदर इतनी ताकत पैदा करो, उनको बताओ कि मीर जाफर की तारीख हमारे सामने है कि उसने गद्दारी की थी। मीर जाफर ने गद्दारी की थी, नवाब सिराजुद्दौला से नवाब सिराजुद्दौला जंग हार गए थे। मीर सादिक ने गद्दारी की थी टीपू सुल्तान के साथ में, टीपू सुल्तान मैदान हार गए थे। लेकिन वो गद्दार है तो गद्दार कहूँगा। लेकिन आप भी अपने अंदर ये ताकत पैदा करो। परसों सवाल किया गया था मुर्शिदाबाद की धरती पर, वहाँ के लोगों को कहा गया कि मीर जाफर की औलाद हो तुम लोग। हमने कहा कि मुसलमान कभी भी गद्दार की औलाद नहीं हो सकता, मुसलमान कभी भी गद्दार की चापलूसी नहीं कर सकता, मुसलमान कभी भी गलत चीज़ों का साथ नहीं दे सकता है। जो गलत है तो गलत है, जो सही है तो डांट कर बबांगे दुहल कहूँगा। तुम्हारे डराने से हम नहीं डरेंगे, तुम्हारे धमकाने से हम अपनी बात नहीं वापस लेंगे, तुम्हारे कहने से हम इतिहास को बोलना बंद नहीं करेंगे, तुम्हारे कहने से हम भारत के संविधान को पढ़ने से नहीं बाज आ सकते। तुम ये बोलते हो कि तुम कुरान पढ़ने वाले हो, हाँ कुरान को पढ़ना जानते हैं, अभी चाहो तो अभी पढ़कर सुना सकते हैं। जैसे मोहन भागवत को हमने कहा था कि सर राइट नाउ इफ यू वांट टू लिसन द माई आदि करन, तो दिस टाइम आई एम एबल टू टेल यू फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह सयक़ूलुस सुफ़हा तिल्कर रुसुल लन तनालुल बिर्र वल मुहसनात ला युहिब्बुल्लाह व इज़ा समिअू वलौ अन्नना क़ालल मलअू वअलमू यातज़िरून वमा मिन दाब्बा वमा उबर्रिउ रुबमा सुब्हानल्लज़ी क़ाल अलम इक़्तरब लिन्नास क़द अफ़लहल मुमिनून व क़ालल्लज़ी अम्मन ख़लक़ उत्लु मा ऊही व मन यक़नुत व मा लिया फमन अज़लम इलैहि युरद्दु इल्मुस्साअ हामीम क़ाल फमा ख़त्बुकुम लक़द समिअल्लाह तबारकल्लज़ी अम्मा यतसाअलून मिनल जिन्नति वन नास। आई एम एबल टू टेल यू फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड। मैं पूरे ग्रंथ को पढ़कर सुना सकता हूँ सर। लेकिन हमने वहाँ ये बात भी कही थी कि हमने कहा सर जिस मदरसे से मैंने ये तालीम हासिल की है, जिस मदरसे के अंदर मैंने पूरे कुरान को हिफ्ज किया है, मेरे सीने के अंदर पूरा कुरान है फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, उस मदरसे को चलाने के लिए जो आर्टिकल है वो आर्टिकल भी मुझे याद है। All minorities whether based on religion and language shall have the right to establish and administer educational institutions on their choice। हमने कहा कि अब्दुल्ला पूरा कुरान पढ़कर सुना सकता है, तो जिस मदरसे में पढ़ने की अथॉरिटी है तो उस संविधान को भी पढ़कर सुना सकता है। हम नहीं रुक सकते, हम नहीं कॉम्प्रोमाइज कर सकते। मेरे भाइयों ये चीज जरूरी है, जब तक आप अपने नबी की सीरत का, सहाबा की सीरत, सहाबा इकराम की जिंदगी का एनालाइज नहीं करेंगे लोगों के सामने। न लोग तो एतराज़ करते हैं ना, लोग तो एतराज़ करेंगे कि अरे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने औरत को सम्मान नहीं दिया, आपने 11 शादी कर ली, 12 शादी, 9 बीवियां बैक वक्त, वाह। तो आप कहिए उनको, आप उसी तरीके से जवाब दीजिए फिर उनको कि भाई आपने शादी की, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जवानी की उम्र में 25 साल की उम्र में आपका निकाह हुआ था। उसके बाद फिर आपने जो शादियां की वो औरतें जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की निगाह में थी, बहुत सारी औरतें बेवा थी, दस्ते शफ़क़त पड़ जाए, ओनली टू हेल्प विद ईच अदर, इसके लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह ने निकाह किया था। बिल्कुल आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकसद कुछ और नहीं था, जैसे आपके गोपी जी का था, किशन कन्हैया का 1623 बीवियाँ रखी थी उन्होंने। उनसे भी तो पूछते कि श्री कृष्ण जी क्यों इतनी शादियाँ की आपने। मोहम्मद रसूलुल्लाह का यह मकसद नहीं था। बताएं आपके मोहम्मद रसूलुल्लाह ने क्या पैगाम, क्या मकाम दिया है औरत को। साफ सादे पश्यस्तिमो परि संतराम पादको हरमाते कौशल्पको दर्शनहीन कृपणा, कि तुम्हारी दर्शन नहीं होनी चाहिए। नौजवानों, समाज की बहू बेटियों का दर्शन मत करो ज़बरदस्ती,
रातों को फ़ोन कर करके कहीं मत बुलाओ, उनकी इज्जत का, उनके आबरू का सम्मान करो, अल्लाह से डरो। और हमारी माएँ बहनें सुन रही हैं, हमारे घरों की माँओं से मैं कहना चाहूँगा कि हमारी बहनें जो बिगड़ती हैं वो घर के ज़िम्मेदार लोग जो होते हैं, गार्जियन पेरेंट्स लोग, वो ज़िम्मेदार होते हैं आधे से ज़्यादा। मोबाइल दे देते हैं बेटी को, मोबाइल देने को, व्हाट इज नीड टू परमिशन टू अलाउ द मोबाइल विथ योर डॉटर्स? क्या जरूरत है हमारी बेटियों को मोबाइल यूज करने की? इसके सिवा कुछ नहीं कि वो चैटिंग करती, इसके सिवा कुछ नहीं कि वो सोशल मीडिया में एक्टिव होती। कुरान के लिए कहिए कि कुरान पढ़ो, देखोगे पढ़ोगे तो सवाब मिलेगा। दुनिया की वाहिद किताब है, आप पढ़िए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सवाब मिल गया आपको। आप बाइबल पढ़िए, देयर इज नो गॉड, ही हैज अ फादर, ही हैज अ लॉट ऑफ थिंग, एक को तो सवाब नहीं मिलेगा। आप मूल मंत्रा पढ़िए, ओंकारा सतनाम कर्ता बिरुत नरवो नरवीर, कुछ नहीं मिलेगा आपको। आप पढ़िए ऋग्वेद अग्रणी मीले है, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। आप कुरान पढ़िए, अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, एक अच्छा पैगाम भी जाएगा और सवाब भी मिलेगा। दुनिया की वाहिद किताब है जिसको पढ़ने पर सवाब। कुरान, हमारे हिंदू भाई वेद पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, उनका मकसद सिर्फ ये होता है कि कुछ ज्ञान हासिल हो जाए, ज्ञान, जानकारी प्राप्त हो जाए, क्योंकि ज्ञान है उसमें, उससे अलावा और कुछ नहीं। लेकिन कुरान करीम के अंदर ज्ञान भी हासिल होता है और पुण्य भी मिलता है। ये सिर्फ कुरान करीम की इम्तियाजी शान है और किसी किताब की नहीं है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने तो बहुत आसान किया कि हमारे बच्चे 2 महीने, 2.5 महीने, 5 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल, हमने 2 साल में कुरान करीम को हिफ्ज किया। 2 साल के अंदर 1 साल हमने 14 पारे हिफ्ज किए लास्ट वाले साल में। उसके बाद फिर हम पहले वाले 2.5 साल के अंदर में हमने पूरे कुरान को मुकम्मल हिफ्ज किया। लोगों को ताज्जुब होता है कि कैसे बच्चे पूरे कुरान को याद कर लेते हैं। इट्स मिरेकल ओनली, इट इज अ गॉड गिफ्ट। कोई किताब याद नहीं की जा सकती। जो लोग अपनी किताबों की दुआइयां देते हैं, आप किसी भी क्रिश्चियन से पूछ लीजिए कि डू यू नो अबाउट योर बाइबल, व्हाट इज द स्टेटस, मता, मरकज, लूका, यूहन्ना, बरनयास, पढ़कर सुनाओ। 1 चैप्टर 2 चैप्टर नहीं सुना सकते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुरान का तो वो मौजज़ा है, मिरेकल है कि आपका बच्चा जो मदरसे से पढ़कर आता है, कुरान करीम पूरा का पूरा रमज़ान में तरावी की नमाज में सुना देते। बहुत सी जगहों के ऊपर हमने देखा उसको जिन्नाती हाफिज बोलते, उस बच्चे को, वो 9 घंटे 10 घंटे के अंदर में आज ऐसे खड़ा होता है, पढ़ता है तो बस 10 पारे, 9 पारे, 5 पारे आराम से ऐसे नियत बात करके पढ़ रहा है, कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं। यही मुआजज़ा तो देखा था, कौन वो अंग्रेज देखकर बोला था कि अरे हाउ इज इट पॉसिबल, इतना सा बच्चा है पिद्दी सा, 9 घंटे में पूरा कुरान सुना दिया बिना देखे, विदाउट लुकिंग एनीथिंग, विदाउट लुकिंग द बुक, हाउ इज इट पॉसिबल? तो उसके बाद वो बोला कि आई बिलीव इन द कुरान, आई एम नॉट एबल टू फिनिश आउट फ्रॉम द अर्थ दिस होली बुक। हम इस कुरान को नहीं मिटा सकते।